आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के देही इलाकों के एक बहुत ही पुराने और रिवायती खेल यानी बैलगाड़ी दौड़ की। और ज़राए शुरू से ही एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये रिवायती खेल नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग इतने खतरनाक खेल में हिस्सा लेते ही क्यों हैं? क्या वजह है? चलें इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ कोई आम दौड़ नहीं है। पंजाब जैसे इलाकों में तो ये सकाफत का एक अहम हिस्सा है, एक बुनियादी सुतून समझा जाता है। मतलब ये कि ये खेल वहाँ के समाजी और मुआशी ताने बाने का हिस्सा बन चुका है। ये तफरीह भी है और हज़ारों लोगों के रोज़गार का ज़रिया भी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसमें कोई सरकारी इदारा शामिल नहीं, सारा एहतमाम शौकीन लोग खुद करते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि ये लोगों में कितना मकबूल है। अच्छा, अब आते हैं इस खेल के सबसे अहम किरदार यानी बैल पर। किसान और उसके रेसिंग बैल का रिश्ता ना सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं होता, ये फख्र और इज्जत का मामला है। और जिस तरह इन बैलों की देखभाल की जाती है वो तो वाकई हैरान कर देने वाली है। एक चैंपियन बैल को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत मेहनत और पैसे वाला काम है। जानवरों को ऐसी खुराक और ऐसी देखभाल दी जाती है जिससे उनकी अहमियत और हैसियत का पता चलता है। तो बात यह है कि रेस तो बाद में शुरू होती है, उससे पहले ही जज्बाती और समाजी तौर पर बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। लेकिन जहां इतना फख्र और जज्बा शामिल हो, वहीं खतरा भी उतना ही बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं इस खेल के सबसे खतरनाक पहलू की, यानी सवार। यही वो किरदार है जिसकी वजह से ये खेल इतना मशहूर और इतना जानलेवा है। सवार वो अकेला इंसान है जो बैलों के बाद पूरी दौड़ का पांसा पलट सकता है। वही जानवरों और गाड़ी को काबू करता है। और सच तो यह है कि अच्छे सवार बहुत ही कम मिलते हैं। अच्छा, इसके खतरे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़राए के मुताबिक सवार का काम मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने या किसी रस्सी पर चलने से भी ज़्यादा जानलेवा है। सोचिए ज़रा तसव्वुर करें, सवार को एक हाथ से दो ताकतवर मुंह जोर बैलों को कंट्रोल करना है और दूसरे हाथ से उन्हें हाँकना भी है ताकि रफ्तार कम ना हो। और ये सब करते हुए एक छोटी सी हल्की फुल्की गाड़ी पर अपना बैलेंस भी रखना है और बैलों को सीधा भी दौड़ाना है। ये कितना मुश्किल काम होगा, जहां एक जरा सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। और गलतियां होती हैं। अक्सर बैल भागते हुए अपनी लाइन से निकलकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाते हैं। कभी कभी तो पूरा जोड़ा ही ट्रैक से उतरकर किसी खेत या खतरनाक रास्ते पर निकल जाता है। ऐसे हादसात ना सिर्फ सवारों बल्कि देखने वालों के लिए भी जान का खतरा बने रहते हैं। और खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है कि इस खेल का कोई एक फिक्स्ड तरीका या स्टैंडर्ड वर्जन नहीं है। मतलब अलग अलग इलाकों में उसके उसूल, उसका सामान, यहाँ तक कि दौड़ का मकसद ही बदल जाता है। चकवाल में कुछ और है तो सरगोदा में कुछ और। इससे साफ जाहिर है कि कोई यूनिवर्सल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो हैं ही नहीं। तो फिर सवाल वही है, इतने खतरों के बावजूद आखिर क्या चीज़ है जो मालिकान और सवारों को ये खेल खेलने पर मजबूर करती है? वजह है इससे जुड़े फायदे। सबसे बड़ा मोहर एक तो पैसा है। सिर्फ एक जीत, किसी मशहूर चैंपियन को हराने पर एक बैल की कीमत रातों रात चंद हजार से लाखों तक पहुंच जाती है। यानी एक आम सा जानवर एकदम कीमती असासा बन जाता है। तो इसमें शोहरत भी है, पैसा भी है और मुकाबले का जोश भी। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी कशिश पैदा करती हैं कि लोग खतरात को नज़रअंदाज कर देते हैं। और यहीं आकर हम एक मरकजी मसले पर पहुंचते हैं। एक तरफ तो ये एक बहुत पुरानी मुनाफा बख्श रिवायत है, लेकिन दूसरी तरफ ये उतनी ही खतरनाक भी है और उसे कोई सरकारी सपोर्ट भी हासिल नहीं है। तो ये खेल एक अजीब दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ इसकी सकाफती अहमियत है और दूसरी तरफ इसमें हिफाजत और नए तरीकों की शदीद ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। और आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या ये सकाफती विरसा खुद को बदलकर अपने खिलाड़ियों के लिए महफूज बन सकता है, या फिर इस खेल की असल पहचान ही इसके खतरे से जुड़ी है और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता?